हेलो गाइज, अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो डेफिनेटली आपने इन दोनों टर्म्स को ज़रूर सुना होगा, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा वाला बेटर है आपके लिए, इनमें प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, डिटेल में हम इसमें डिस्कस करेंगे ताकि आप एक डिसीजन ले सकते हो कि आपको कौन सा वाला पर्टिकुलर ऑप्शंस में ट्रेड करना है, पर्टिकुलरली इन इंडेक्स में से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स कि इन दोनों के प्रोज कॉन्स क्या है, तो चलिए बात करते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक्चुअली इंडेक्स होती क्या है। तो निफ्टी 50 जो है गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो इंडियन की एक इंडेक्स है जो कि टॉप 50 कंपनीज के एक वर्ल्ड डाइवर्सिफाइड इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब कोई भी इकोनॉमी जैसे होता है या स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता है जैसे सेंसेक्स हो गया, तो सेम वाइज निफ्टी 50 एक रिफ्लेक्शन देता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट कैसी है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो टॉप 50 कंपनीज़ है उनमें से जो सेक्टर्स निफ्टी में 50 में यूज़ होते हैं, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर, जैसे फिनेंशियल सर्विस हो गया, आईटी हो गया, ओएनजीसी हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, फार्मा हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, सारे सेक्टर्स के एक्यूमुलेशन से आप देख सकते हो निफ्टी 50 आपका इंडेक्स बनता है। बट यहाँ पे एक मज़ेदार बात आप एक देख सकते हो कि इसके जो टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट बाई वेटेज हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो वेटेज रहती है, मतलब मान लीजिए अगर निफ्टी 50 में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज रहता है रिलायंस का, फिर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, तो ये टॉप 10 कंपनीज़ है जिनको मतलब निफ्टी 50 के मतलब ऐसे हेवी वेट्स बोला जाता है। इनके मूवमेंट से ही निफ्टी 50 आगे पीछे होती है। तो ये 10 कंपनीज मेजरली डिप्राइव करते हैं कि निफ्टी 50 का डायरेक्शन क्या रहता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो निफ्टी 50 एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जो कि एक सिंगल शॉट एक कोई पर्टिकुलर सेक्टर ऊपर जाएगा तो नहीं होगा, बट डेफिनेटली फिनेंशियल सर्विसेज क्योंकि 36.55% की यहाँ पे वेटेज है, तो इसके मूवमेंट पे काफ़ी निफ्टी 50 डिपेंड करती है। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे कि निफ्टी बैंक क्या होती है, अगर आपको पता है कि निफ्टी बैंक में कितने बैंक्स के एक्यूमुलेशन पे ये इंडेक्स बना है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे बताइए। नहीं तो द आंसर इज़ गाइस 12 बेस्ट बैंक्स ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं मोनली। यहाँ पे आप प्राइवेटाइज्ड बैंक्स को भी देख सकते हो। ये 12 बैंक्स के जो एक्यूमुलेशन बन के जो इंडेक्स बनती है उसको हम निफ्टी बैंक बोलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से वो टॉप 10 बैंक्स है। यहाँ पे देख सकते हो सबसे टॉप में एचडीएफसी, आईसीआई, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक एंड कोटक, ये 4-5 जो बैंक्स है ये हैवी वेट माना जाता है निफ्टी बैंक में, एंड इनके मूवमेंट से ही निफ्टी बैंक की मूवमेंट होती है। तो अगर एक लेमैन लैंग्वेज में हम बोलें कि निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में डाइवर्सिफाइड कौन सा है, डेफिनेटली निफ्टी 50। एंड निफ्टी बैंक में क्या है कि मान लीजिए अगर आरबीआई ने कोई पॉलिसी डाल दी, कोई रेपो रेट में चेंजेस आते हैं, तो उसमें निफ्टी 50 पे जितना इफेक्ट नहीं होगा, निफ्टी बैंक में उतना होगा। ठीक है, तो ओवरऑली अगर एक इकोनॉमी ड्रिवन हम अगर देखें तो निफ्टी 50 उसको डिफाइन करता है, एंड निफ्टी बैंक सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स को ही डिफाइन करता है। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये सेग्रीगेशन समझ में आया होगा। तो जब भी अगर आप निफ्टी बैंक में ट्रेड करते हो, आपको ये 3-4 बैंक्स को अपने नज़र में रखना है। एंड निफ्टी 50 में ओवरऑली आपको एक इंडाइसेस, एक सेक्टोरियल आप रिप्रेजेंटेशन पे देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है गाइस, इनमें से अगर आपको चूज़ करना है तो आपको सबसे पहला ध्यान में रखना पड़ेगा वोलेटिलिटी। ठीक है, तो आई नो वोलेटिलिटी आप सबको पता होगा क्या है, मतलब कोई स्टॉक के मूवमेंट कितने ऊपर नीचे होती हैं, कितनी फ्लक्चुएशन होती है, उसको हम वोलेटिलिटी बोलते हैं। तो अगर हमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे अगर हम कंपेयर करें तो गाइज़ निफ्टी यहाँ पे थोड़ा एज रहता है, यहाँ पे वोलेटिलिटी लो से लेके मीडियम रहती है, जबकि बैंक निफ्टी में आपकी जो वोलेटिलिटी रहती है वो हाई रहती है। मतलब यहाँ पे आपकी जो मूवमेंट्स रहती है थोड़ा फ्लक्चुएशन रहती है, काफ़ी बड़ी रहती है। तो डेफिनेटली इसमें क्या हो जाता है, आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहता है वो निफ्टी 50 में मीडियम होता है, जबकि बैंक निफ्टी में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट्स भी ज़्यादा रहती है एंड इसके जो डायरेक्शन भी रहती है वो भी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, वोलेटिलिटी इन दोनों के बीच में एक मेजर फैक्टर है जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, सेकंड जैसे मैंने बोला कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, निफ्टी 50 में रिस्क टू रेशियो सेम लो टू मीडियम है, जबकि बैंक निफ्टी में अगेन हाई पॉइंट पे ये है। तो अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिनको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, आप रिस्क भी ज़्यादा लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी आपके लिए सही है। जबकि अगर आप एक पीसफुल ट्रेडर हो, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आप एक अच्छे से एंट्री एग्जिट ले सकते हो, तो आप डेफिनेटली निफ्टी 50 पे ट्रेड कीजिएगा, बैंक निफ्टी में नहीं गाइस। ओके, थर्ड पॉइंट है गाइस साइकोलॉजी। ठीक है,
जो साइकोलॉजी पॉइंट है मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई वॉज डूइंग ट्रेडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बीच में मेरा थोड़ा गैप हो गया था। नाउ व्हेन आई केम बैक आफ्टर ए ईयर गैप, तो जो मेरी साइकोलॉजी मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप ट्रेड करते हो आपकी साइकोलॉजी सही रहनी चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि मैं खुद पहले बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था, बट करेंटली राइट नाउ जो अगर आप देखोगे, मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये हमारा चैनल है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मैंने उस दिन आपको पोल पे पूछा था कि वाई आई ट्रेड इन बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी ओवर बैंक निफ्टी, तो आपने 81% लोगों ने आपने बोला था कि येस यू वांट टू हियर दिस वीडियो। एंड एट द सेम टाइम निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 58 to 42% के डिफरेंसेस है कि मैक्सिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स आप निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में 42%, ठीक है। तो मेनली जो साइकोलॉजी है गाइज़, आपको समझना पड़ेगा कि आपकी एक ऐसी साइकोलॉजी है कि आप ज़्यादा अभी लॉस नहीं करना चाहते हो। अब मार्केट में जैसे मैंने खुद कम बैक किया है, तो मैं आपको खुद को ऐसे मान सकता हूँ कि मैं फिर से एक बिगनर टाइप का ट्रेड कर रहा था। हालांकि मुझे पता थी चीज़ें कैसी है, जब मार्केट इज़ ऑलवेज़ अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आप हमेशा मार्केट में कुछ नया सीखना आता है। एंड एट द सेम टाइम अगर मेरा इतना गैप हुआ है, कोई एक नया ट्रेडर भी आया है, तो उनकी साइकोलॉजी हमेशा इम्पैक्टेड रहेगी। उस केस में मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी साइकोलॉजी ऐसी नहीं है कि ज़्यादा लॉस आप नहीं लेना चाहते हो, आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो, तो डेफिनेटली निफ्टी 50 हैज़ ए एज ओवर बैंक निफ्टी। एंड साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आई गिव रेटिंग टू निफ्टी ओवर बैंक निफ्टी, ओके। इसके बाद जैसे मैंने बताया, जो ईज़ ऑफ एंट्री, ठीक है गाइस, तो ईज़ ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है, ईज़ ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है, ईज़ ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ईज़ ऑफ एंट्री एंड एग्जिट में निफ्टी इज़ गुड, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी में एक मैं स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ। निफ्टी का जो रेंज रहता है, आप एक रैली में मतलब ओवरऑली अगर एक एवरेज देखें तो 60 to 70 पॉइंट्स, स्पॉट्स का मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि ये 17,450 है, तो 17,510, 520, ये एक 60 to 70 रेंज का एक मूवमेंट ये देता है वन साइड पे कभी कभी, ठीक है। तो ये एक एवरेज मैंने कैलकुलेट किया है। जबकि बैंक निफ्टी का जो एवरेज मूवमेंट रहता है वो 100 से लेके 150 तक का रहता है, मतलब मान लीजिए 80 to लेके 150 तक का मूवमेंट रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, जब अगर इतनी मूवमेंट है तो मैं यहाँ पे अगर 30 पॉइंट्स का एक कैप्चर करना चाहता हूँ एंड डेल्टा की वैल्यू है 0.5, तो मैं एक 15 पॉइंट का प्रीमियम को कैप्चर करना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब कोई स्टॉक अगर मैंने प्रीमियम 100 में ख़रीदा है तो मेरा टारगेट 115 का रहता है एंड एसएल मेरा रहता है 85 का, ठीक है। जबकि अगर मैं इसमें ट्रेड करूँ तो आपका अगर एक 50 पॉइंट का अगर डेल्टा के ले तो यहाँ पे आपका डेल्टे के वैल्यू के हिसाब से अगर 100 पॉइंट भी हो जाता है तो आपको 50 से 60 प्रीमियम का आपका एक रेंज रहता है, जहाँ पे कि आपका जो मिनिमम प्रॉफिट लॉस का टारगेट 30 to 30 पॉइंट्स है, ठीक है। ये चीज़ बहुत मैटर करता है गाइज। यहाँ पे हम 15 का रिस्क ले रहे हैं, यहाँ पे 30। यहाँ पे अगर एक लॉट लेते हैं जो कि 50 क्वांटिटी है, यहाँ पे अगर हम एक लॉट लेते हैं जो कि है 25 क्वांटिटी, तो मान लीजिए दोनों को इक्वल कर दें, अगर 50 लॉट्स कर लें, अगर आपका लॉस होता है तो 15 to 30 इक्वल्स टू 1500, यहाँ पे 15 into 15 हो जाता है 725 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 725 रुपीज़ सेम क्वांटिटी के लिए एंड यहाँ पे 1500 सेम क्वांटिटी के लिए, तो डबल आपका लॉस हो रहा है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड आपका बैंक निफ्टी में ज़्यादा रहता है, जबकि निफ्टी में इसका हाफ भी रहता है, बट जो मूवमेंट रहती है गाइस, जो डायरेक्शन रहता है वो निफ्टी में स्टेबिलिटी रहता है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, ओके। तो मोटा मोटी अगर मैं बात करूं कि अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी में कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करना है, कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग। तो निफ्टी 50 हैज़ ए एज ऑफ ऑप्शन सेलिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम मार्केट एक रेंज बाउंड में रहती है, तो आप ऑप्शंस को सीई या पी दोनों को शॉर्ट कर सकते हो एंड मार्केट जितनी देर तक मूवमेंट साइडवाइज रहेगी आपको प्रीमियम डीके में इसको प्रॉफिट मिलेगा। बट बैंक निफ्टी इज़ ए बिट रिस्की फॉर ऑप्शन सेलिंग एंड इसीलिए ऑप्शन बाइंग काफ़ी पॉपुलर है बिगनर्स में, क्योंकि आपको कम प्रीमियम में ज़्यादा प्रॉफिट बनाने का मौका मिल जाता है। अगर डायरेक्शन मान लीजिए 500,000 पॉइंट का मिल गया बैंक निफ्टी में, तो आपका एक अच्छा खासा डायरेक्शनल ट्रेड मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन बाइंग के लिए बेस्ट है फॉर बिगनर्स ट्रेडर। जो लोग ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी इज़ बेटर दैन निफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग बेस्ट है एंड बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग इज़ गुड। ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, बट अगेन जैसे मैंने बोला ना, क्वांटिटी बड़ी रहती है तो आपका रिस्क भी बड़ा रहता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स भी कवर हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर
एक एक्स्ट्रा चीज़ जो मैं आपको शायद शेयर करना चाहता हूँ, जो काफ़ी लोगों का एक कंसर्न है, वो है कैपिटल बर्नआउट। डेफिनेटली आप कमेंट में बता सकते हो कि कौन से में आपका कैपिटल बर्नआउट ज़्यादा होता है। डेफिनेटली बैंक निफ्टी हैज़ मोर रिस्क फॉर कैपिटल बर्नआउट, क्योंकि आप बड़े बड़े लोग रिस्क लेते हैं। मतलब कोई मान लीजिए 5,000 10,000 रुपये ला के भी ऐसे ज़्यादा क्वांटिटी के ज़्यादा लॉट्स के बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, एक ही दिन में झटके में ही आपका 10K 20K का लॉस आराम से हो जाएगा बैंक निफ्टी में। जबकि निफ्टी में यू गेट अ बिट एज ऑफ सेविंग योर कैपिटल, एंड वो आपको एक रिलैक्स ट्रेड करने में मौका मिलता है। जैसे मैंने बोला ना 15 पॉइंट का है, मैं आपको एक चार्ट्स में अभी दिखाऊंगा कि कैसे ये डिफरेंस आपको जब चार्ट्स में दिखेगा प्रीमियम लेवल पे आप ज़्यादा समझ सकते हो, ठीक है। तो कैपिटल बर्नआउट के मामले में निफ्टी 50 हैज़ ए एज ओवर बैंक निफ्टी, ओके। तो इसको एक बार मैं चार्ट पे आपको दिखाना चाहता हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का एंड बैंक निफ्टी का जो करंट स्पॉट प्राइस है, जैसे यहाँ पे है 17,600 एंड 39,000 बैंक निफ्टी का है, तो उसके दोनों के जो कॉल ऑप्शन है दोनों को ऐड किया है। इसका प्रीमियम आप देख सकते हो 138 एंड 423। तो इन दोनों चार्ट्स को मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा था, ठीक है। तो लास्ट फ्राइडे को एक मोमेंट आई थी, तो आप देख सकते हो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ जब भी आपको अगर ट्रेड करना है तो गाइज यू हैव टू फॉरगेट अबाउट द टारगेट गाइज, ठीक है। तो टारगेट इज़ लेस लाइक क्या बोलते हैं जो इट्स लाइक ए बटरफ्लाई, यू कैन नॉट कैच, मतलब वो कहाँ तक जाएगा वी डोंट नो, बट व्हाट वी हैव ऑलवेज वी नो हाउ टू मिटिगेट आवर लॉस, ठीक है। तो लॉस के मामले में वी शुड ऑलवेज बी अवेयर कि कितना लॉस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी थी ऑलमोस्ट 3 बजे के अराउंड, एंड सेम बैंक निफ्टी में भी एक रेड कैंडल बनी थी, ओके। मैंने इस कैंडल की लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट की है, जो प्रीमियम है गाइज, वैसे मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे इसका प्रीमियम है 30 रुपीज़, एंड यहाँ पे जो प्रीमियम गिरा है यहाँ पे 103 रुपीज़, ठीक है। सेम जैसे मैंने बोला कि अगर आप एक लॉट पे ट्रेड कर रहे होते हैं निफ्टी पे, मतलब 50 क्वान्टिटी, तो 50 इंटू 30 आपका यहाँ पे लॉस होता 1,500 रुपये, ठीक है। अगर आपने सेम क्वांटिटी मान लीजिए 50 मतलब 2 लॉट यहाँ पे आपको लगता है, क्योंकि 25 का साइज़ है, 2 लॉट पे अगर करते हैं तो 50 इंटू मतलब मान लीजिए 100 है, ठीक है। तो आपको इसी सेम 5 मिनट के कैंडल में 5,000 का लॉस होता है। गेटिंग द पॉइंट? 1,500 का लॉस एंड 5,000 का लॉस। बट एट द सेम टाइम अगर ये ग्रीन बनती तो आपको 5,000 का प्रॉफिट होता है, एंड यहाँ पे आपको प्रॉफिट होता है 1,500 का, ठीक है। तो डेफिनेटली यही एज ज़्यादा अट्रैक्ट करता है बिगनर्स को, जो लोग ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। डेफिनेटली ऑप्शन बाइंग में बैंक निफ्टी बेस्ट है, बट ध्यान में रखिएगा इस 5,000 आप कमा सकते हो तो 5,000 आप गवा भी सकते हो। तो आपको चूज़ करना है वाइसली कि आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो या कम रिस्क लेना चाहते हो। आई हैव शेयर्ड ऑल द पॉइंट्स आर यू हैव टू अंडरस्टैंड द वोलेटिलिटी, ठीक है। सेकेंड हो गया आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आपको ध्यान में रखना है। थर्ड में यू हैव टू अंडरस्टैंड योर साइकोलॉजी, क्या आप होल्ड कर सकते हो ट्रेड को। अगर ट्रेंड पकड़ना है तो बैंक निफ्टी में आप आराम से ट्रेंड को पकड़ सकते हो। निफ्टी में यू कैन डू स्कैल्पिंग, यू कैन गो फॉर ऑप्शन सेलिंग। साइकोलॉजी इसी के लिए यूज़ किया जाता है। स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो निफ्टी इज़ बेटर दैन बैंक निफ्टी, तो ये एक स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। ईज़ ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है, ईज़ ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है बिफोर डूइंग द ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर एक कंक्लूजन समराइज में करूँ तो बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर गुड। इट्स जस्ट अपॉन योर मेंटालिटी, योर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग एंड योर रिस्क टू रिवॉर्ड एंड ऑल दिस पॉइंट्स आप कैलकुलेट कीजिए एंड फिर आप डिसाइड कीजिए। कमेंट में बताइए विच वन यू थिंक इज़ बेस्ट फॉर यू एंड व्हाट इज़ द रीज़न you have from this video about this particular topic, okay। एंड एक जो मैं हमेशा आपको बोलना चाहता हूँ एक चीज़, जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, मैं हमेशा निफ्टी को एक एलिफेंट बोलता हूँ, ठीक है, एंड बैंक निफ्टी को मैं चीता बोलता हूँ, ठीक है। दिस इज़ द बिग बल्कि एनिमल। इसको मूवमेंट अगर करना है, मान लीजिए मूवमेंट करता है तो धीरे से करेगा, तोड़ेगा तो अच्छे से तोड़ेगा। चीता क्या होता है, फास्ट भागेगा तो उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी रहती है। तो आपको अगर हाथी पसंद है, मतलब धीरे भरकम भारी, गो फॉर निफ्टी। अगर आपको फास्ट तेज़ एक्साइटमेंट चाहिए, गो फॉर द चीता, दैट इज़ बैंक निफ्टी। द चॉइस इज़ योर। कमेंट डाउन बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।